कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स अंडर आर्टिकल 311। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं गवर्नेंस के अंदर, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए टू ऑफ टेन्योर एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है सेफगार्ड्स अंडर आर्टिकल 311। ये जो सेफगार्ड्स होते हैं ये लिमिट करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर को आर्टिकल 310 के अंदर, एंड इंश्योर करते हैं प्रोसीजरल फेयरनेस एंड नेचुरल जस्टिस इन सिविल सर्विस मैटर्स। ठीक है, सिंपली क्या बताओगे इंट्रोडक्शन में कि आर्टिकल 310 में डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, लेकिन उसको लिमिट करने के लिए, सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन दे रखे हैं आर्टिकल 311 में, जो कि इंश्योर करता है कि कोई प्रोसीजर, सारे प्रोसीजर्स फेयरनेस के साथ हो और नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए कोई आर्बिट्रेरी रिमूवल या टर्मिनेशन ना हो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस आर्टिकल 311 है इसका। आर्टिकल 311 में पढ़ेंगे डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड इन सिविल कैपेसिटीज अंडर द यूनियन और द स्टेट। रिमूवल, डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक उन पर्सन्स का जो सिविल कैपेसिटीज़ में है अंडर द यूनियन और स्टेट। डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन 311 में ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रखा है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स बिफोर डिसमिसल, रिमूवल एंड रिडक्शन इन रैंक ऑफ सिविल सर्वेंट्स। इसमें दो क्लॉज है। पहला क्लॉज बताता है कि अथॉरिटी जो कौन सी अथॉरिटी रिक्वायर्ड है जो कि डिसमिसल और रिमूवल कर सकती है। दूसरे क्लॉज में बता रखा है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स इंक्लूडिंग इंक्वायरी। ठीक है, अब आर्टिकल 311 की एप्लीकेबिलिटी क्या है, सिविल सर्वेंट्स अंडर यूनियन और स्टेट्स पे अप्लाई करता है, ऑल सिविल इंडिया सिविल ऑफिसर्स पे करता है, एंड पर्सन्स इन सिविल कैपेसिटीज़ करता है। तीन पे करता है, किन पे, सिविल सर्वेंट्स पे करता है अंडर यूनियन एंड स्टेट्स, ऑल इंडिया सिविल सर्विस ऑफिसर्स पे करता है, एंड पर्सन जो भी सिविल कैपेसिटीज़ में वर्क कर रहे हैं उन पे भी करता है। नाउ किन पे अप्लाई नहीं करता है, मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज। ठीक है, इन स्पेशल केसेस में मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज पे नहीं करता है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स पे नहीं करता है अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड। ठीक है, एंड पॉलिटिकल अपॉइंटीज़ पे नहीं करता है। ठीक है, अब आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि अथॉरिटी रिक्वायरमेंट, तो कोई पर्सन उसको किसी भी पर्सन को डिसमिस नहीं किया जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता बाय एन अथॉरिटी जो कि सबऑर्डिनेट है टू दैट अथॉरिटी जिसने उसे अपॉइंट किया है। पर्पस क्या है, ताकि आर्बिट्री डिसमिसल ना हो पाए बाय लोअर रैंकिंग ऑफिशियल्स, आपके नीचे वाला आर्बिट्री डिसमिसल नहीं कर सके आपका। रीइंफोर्स हेरार्कियल डिसिप्लिन चलता रहे इंश्योर करने के लिए, रीइंफोर्स करने के लिए। इलस्ट्रेशन क्या है कि इफ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और गवर्नर ओनली दे और एन इक्वल अथॉरिटी कैन रिमूव देम। ओके, आर्टिकल 311 का सब क्लॉज 2 बताता है प्रोसीजरल सेफगार्ड्स कि नो पर्सन शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव्ड और रिड्यूस्ड इन रैंक एक्सेप्ट इन आफ्टर एन इंक्वायरी। बिना इंक्वायरी के किसी भी पर्सन को आप डिसमिस, रिमूव या रिड्यूस इन रैंक नहीं कर सकते हो, एंड उनको मिलेगा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, इंक्वायरी भी मिलेगी और गिवन ऑडियल टर्म पार्टिम। ठीक है, अब यहाँ पे की सेफगार्ड्स क्या है कि इंश्योरेंस, इशुएंस ऑफ चार्जशीट, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, देन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, हियरिंग, एंड लास्ट में रीजन डिसीज द ऑर्डर विद फाइंडिंग्स। अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है आर्टिकल 311 का 2 जो बोलता है प्रोवाइडेड अंडर प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 311 का क्लॉज 2। देखो ए कंडीशन क्या है, डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन फॉलोइंग कन्विक्शन इन क्रिमिनल केसेस। तो एक्सप्लेनेशन क्या है इसका, इंक्वायरी नॉट नेसेसरी अगर कोर्ट हैज़ ऑलरेडी कन्विक्टेड द एम्प्लॉय, कोर्ट ने मतलब कन्विक्ट कर लिया है उस पर्सन को क्रिमिनल केस के अंदर, तो वहाँ पे आपको इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं है उसके डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन की, वो डायरेक्टली होगा। ठीक है, वो इसमें फॉल नहीं करेगा, तो उसको इंक्वायरी नहीं बैठेगी और ऑडियल टर्म पार्टिम का कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगा। देन सेकंड केस हो सकता है, इट इज़ नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल टू होल्ड एन इंक्वायरी। फॉर एग्जाम्पल कि थ्रेट टू विटनेस है, एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड, वायलेंस। ठीक है, जो थ्रेट टू, फॉर एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, थ्रेट टू विटनेसेस, एब्सकॉन्डिंग अक्यूज्ड और वायलेंस। ये 3 एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे रीजनेबली प्रैक्टिकेबल नहीं है कि होल्ड करे एक इंक्वायरी। ठीक है, अगर विटनेस को ही खतरा पहुँचा दोगे आप तो इंक्वायरी फैलाई तो, या एब्सकॉन्डिंग एक्यूज भाग जाएगा इंक्वायरी बिठाई तो, वायलेंस हो कर सकता है, तो वहाँ पे नहीं बैठेगी। एंड तीसरा, इन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट सिक्योरिटी की बात है तो जहाँ पे डिस्क्लोजर ऑफ चार्जेस में हार्म टू द नेशनल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। 3 चीज़ें हमने पढ़ ली है, प्रोविजो में है आर्टिकल 311 के 2 क्लॉज 2 में। अब इन ऑल दीज 3 जो केसेस हैं यहाँ पे रीजंस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। क्लॉज सी क्या बोलता है, प्रोविजन मस्ट बी मेड बाय प्रेसिडेंट, गवर्नर, नॉट सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज़। ये कहाँ बोला गया था, रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 के केस में बोला था कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनसे नीचे की अथॉरिटीज़ नहीं कर सकती ये जो डिसीजंस मेक कर रहे हैं। क्लॉज सी में जहाँ पे स्टेट की सिक्योरिटी की बात की थी ना, स्टेट की सिक्योरिटी डिक्लेयर कौन करेगा, ये वही कर सकता है पार्लियामेंट, मतलब प्रेसिडेंट या गवर्नर। ठीक है, नेशन को थ्रेट है कि नेशन का इंटरेस्ट हार्म होगा कि नहीं होगा, ये वही बताएंगे। रामचंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बताया था। ये जुडिशियल इंटरप्रिटेशन क्या है इसके, खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में बोला कि डिफाइंड स्कोप ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, हमने ऊपर भी देखा, इंक्लूड्स रिप्लाई प्लस हियरिंग।
ठीक है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कैसे, इंक्लूड रिप्लाई भी दोगे आप और हियरिंग में भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। देन यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस तुलसीराम पाटिल, इसमें अपील किया था वैलिडिटी ऑफ एक्सेप्शंस अंडर प्रोविजो, एम्फेसाइज प्रोसीजरल फेयरनेस। क्या बोला गया यहाँ पे, सिंपली बोला गया कि एक्सेप्शंस की वैलिडिटी को बात को अपहेल्ड किया गया और बोला कि जो प्रोविजंस हैं प्रोविजो में बता रखा है वो एम्फेसाइज करता है प्रोसीजरल फेयरनेस। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये भी हम पढ़ के आए हैं, आर्टिकल 311 रेस्ट्रिक्ट करता है आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ प्रेजर डॉक्ट्राइन, आर्टिकल 310 को, ठीक है, उसका आर्बिट्री प्रैक्टिस ना हो। अब अथॉरिटी ऑफ और डिसमिसल, तो प्रेसिडेंट सेंट्रल सर्विसेज, अगर सेंट्रल सर्विसेज के देखो अगर प्रेसिडेंट है सेंट्रल सर्विसेज पे तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो कौन रिमूव कर सकता है, प्रेसिडेंट या इक्वल अथॉरिटी कर सकती है। अगर अपॉइंटिंग अथॉरिटी स्टेट सर्विसेज में गवर्नर था तो गवर्नर या इक्वल अथॉरिटी ही कर सकती है। अगर डिपार्टमेंटल हेड था, एग्जाम्पल यूपीएससी या पीएसयू, तो वहाँ पे नॉट बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। प्रेसिडेंट ने किया तो प्रेसिडेंट या इक्वल अथॉरिटी, स्टेट से गवर्नर ने किया तो गवर्नर या इक्वल अथॉरिटी, और डिपार्टमेंटल हेड था कोई तो नॉट बिलो द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ठीक है। वॉयलेशन ऑफ द प्रोविजन मेक्स रिमूवल डिसमिसल वॉइड एब इनिशियो, अगर गलत इस प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, वॉयलेशन हो गया इसका, तो जो डिसमिसल या रिमूवल है वो वॉइड एब इनिशियो है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल 311 देख लो, 4 इंपॉर्टेंस है। पहला, आर्बिट्री एग्जीक्यूटिव एक्शन को रोकता है, प्रोटेक्ट करता है उनके अगेंस्ट, प्रमोट करता है जॉब सिक्योरिटी एंड फेयरनेस, गलत जॉब निकल जाने से रोकता है, सही जॉब को प्रमोट करता है, मतलब फेयरनेस जॉब सिक्योरिटी देता है। तीसरा, नेचुरल जस्टिस फॉलो हो रहा है ये देखता है, स्ट्रेंथन करता है रूल ऑफ लॉ इन सिविल सर्विसेज, ठीक है। इसका कैसे आंसर लिखोगे, सिविल सर्वेंट फेसेस एलिगेशन, ये देखोगे, फिर बताओगे इन डिसमिसल रिमूवल प्रपोज्ड, अगर प्रपोज्ड है तो येस, हु इज द अथॉरिटी जो रिमूव कर सकती है, नॉट सबऑर्डिनेट, आर्टिकल 311 का सबसे क्लॉज 1 बताता है। देन सब क्लॉज 2 बताता है कि प्रोसीजरल सेफगार्ड्स क्या है, इनको फॉलो करना पड़ेगा अगर 310 के अंदर कोई डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर भी है तो। एंड चार्जशीट, फिर रिप्लाई, फिर इंक्वायरी, हियरिंग, देन ऑर्डर आएगा। तो इसके अंदर उसको रिप्लाई में और हियरिंग में दोनों में अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑर्डर टर्म पार्टिंग की। एंड इज देयर एन एक्सेप्शन, तो ABC बताएं 3 एक्सेप्शंस, ठीक है। क्या क्या एक्सेप्शंस थे, कन्विक्शन हो गया तो अगर क्रिमिनल केस में अगर वो इम्पॉसिबल है कि इंक्वायरी हेल्ड कर जा सके, और तीसरा नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट है, और वो थ्रेट कौन बताएगा कि है कि नहीं है, गवर्नर स्टेट के मामले में और सेंटर के मामले में वो प्रेसिडेंट। अच्छा, इसका एक निमोनिक याद कर लो, PIRC, P मतलब प्ली अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 311 के क्लॉज 2 में बताया प्ली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ऑडियल पार्टनर इंक्वायरी में और हियरिंग में दोनों में, ठीक है। और I मतलब इंक्वायरी मैंडेटरी है, 3 एक्सेप्शंस है बस, ठीक है। और R मतलब रिमूवल ओनली बाय प्रॉपर अथॉरिटी, 311 के 1 में बोला है। 311 1 और 2 हो गए, इंक्वायरी मैंडेटरी हो गई, कन्विक्शन, सिक्योरिटी, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी, एक्सेप्शंस, 3 एक्सेप्शंस होते हैं। C से बताया कन्विक्शन, सिक्योरिटी, इम्प्रैक्टिबिलिटी, जो कि एक्सेप्शंस है।